Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Computer Science of 12th class and the chapter 6 is Networking Concepts, and today we are going to cover topic that is concept of channels. So this is part 4. अगर आप इससे रिलेटेड पार्ट्स को देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले कम्युनिकेशन चैनल होता क्या है? व्हेन वी सेंड द मैसेज डेटा फ्रॉम वन पीसी टू अनदर वी फर्स्ट कन्वर्ट द डेटा इनटू इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी यूजिंग सम कन्वर्जन मैकेनिज्म. तो जब भी हमने कोई मैसेज या फिर कोई डाटा सेंड करना होता है एक पीसी से, ठीक है, दूसरे पीसी में, तो सबसे पहले हमें जो डेटा है उसे कन्वर्ट करना पड़ता है इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के द्वारा, यूजिंग जैसे हम कोई कन्वर्जन मैकेनिज्म यूज़ करके इसे कन्वर्ट करते हैं. दिस इज़ देन पास्ड थ्रू अ कम्युनिकेशन चैनल. उसके बाद उसे पास किया जाता है कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू. दिस चैनल में बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक वायर. जो चैनल है वो या तो इलेक्ट्रिक वायर की फॉर्म में हो सकता है और इन द फॉर्म ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम, या फिर वो बीम की मतलब कि बीम की फॉर्म में हो सकता है जिसमें हाई एनर्जी होगी. दिस चैनल कन्वे द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी टू द रिसीवर एंड. तो जो ये चैनल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को कन्वे करता है रिसीवर एंड में, एंड विच इज़ अगेन कन्वर्टेड टू गिव द मैसेज, एंड देन उसको फिर से कन्वर्ट किया जाता है मैसेज को, ठीक है. एंड करेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे आइडल कम्युनिकेशन चैनल के? कम्युनिकेशन चैनल वो होता है जिसके थ्रू हम जो है डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है. इट शुड बी, तो करेक्टरिस्टिक्स में हमारा क्या है? फर्स्ट है, इट शुड बी एबल टू डिलीवर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू द रिसीवर विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ कॉस्ट. तो सबसे पहले क्या है कि वो जो हम डिलीवर करते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कि हम उसे ट्रांसफ़र करते हैं ट्रांसमीटर से रिसीवर में, और उसकी कॉस्ट जो है, अमाउंट ऑफ कॉस्ट, वो मिनिमम होनी चाहिए. मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी तो ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन अमाउंट कॉस्ट जो है वो कम होनी चाहिए. It should not add much noise on the way so that the receiver is able to understand the message correctly. तो मतलब उसमें काफ़ी नॉइज़ नहीं होनी चाहिए ताकि रिसीवर को मैसेज को अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो, ठीक है. There should not be any restriction on the distance between the transmitter where sender is located and receiver where the signal received. तो जो सेंडर रिसीव मतलब कि सेंड कर रहा है किसी को, ठीक है, या फिर रिसीवर सिग्नल को रिसीव कर रहा है, तो उनके इन बिटवीन जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए. एंड उसके बाद हमारे पास है डिजिटल चैनल कैपेसिटी. तो डिजिटल चैनल कैपेसिटी क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ डिजिट वैल्यू द चैनल कन्वे इन 1 सेकेंड. एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ डिजिट वैल्यू जो है वो कन्वे किए जाते हैं या सेंड किए जाते हैं उसको हम बोल देते हैं डिजिटल चैनल कैपेसिटी. द मेजरमेंट इज इन बिट्स पर सेकंड. तो जो मेजरमेंट होता है वो होता है बिट्स पर सेकंड में. आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ बिट रेट ऑफ द चैनल, और हम इसको बिट रेट भी बोल देते हैं चैनल का. द बिट रेट फॉर नेटवर्किंग रेंजेस फ्रॉम किलो बिट्स पर सेकेंड और kbps टू मिलियंस ऑफ द बिट्स पर सेकेंड हो सकती है. जैसे क्या बोल रहे हैं कि जो रेंज होती है बिट रेट की वो किलो बिट्स से लेकर मिलियन ऑफ बिट्स पर सेकेंड हो सकती है, ठीक है. द ड्यूरेशन ऑफ द बिट रेट डिटरमाइंस द बिट रेट. तो जो ड्यूरेशन होती है बिट रेट, उससे हमें पता चलता है कि बिट रेट क्या है. द शॉर्टर द ड्यूरेशन ऑफ द बिट सिग्नल, जितना कम बिट सिग्नल की ड्यूरेशन होती है उतनी ज़्यादा हम बिट पर सेकंड जो है सिग्नल को सेंड कर सकते हैं. और अनदर हमारे पास है बाउट. बाउट क्या होता है? इट इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरिंग डाटा ट्रांसमिशन स्पीड. तो जो डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड है उसे मेज़र करने वाली ये यूनिट है. इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द कैपेसिटी ऑफ अ कैरियर. जो कैरियर है उसकी कैपेसिटी को ये डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करते हैं. इन जनरल यूजेस बाउट इज़ आइडेंटिकल टू बिट्स पर सेकेंड. और ये मतलब कि अगर हम बोलें जनरल यूजेस में बाउट जो है वो आइडेंटिकल ही है बिट्स पर सेकेंड से, ठीक है. तो नेक्स्ट हमारे पास है बैंड विड्थ. बैंड विड्थ क्या होती है? इन
in electronic communication, bandwidth is the width of the range of frequency that an electronic signal uses on a given transmission media. जो ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू वो मतलब कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, उसके लिए जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी की रेंज है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी की रेंज है, विड्थ है उसकी, उसको हम बोल देते हैं बैंड विड्थ. In this uses, bandwidth is expressed in the terms of the difference between the highest frequency signal component and the lowest frequency signal component. और हम bandwidth को कैसे express करते हैं कि highest frequency signal क्या था और उसका lowest frequency signal क्या था, उनका जो हम difference निकालते हैं उसको हम बोल देते हैं bandwidth. Since the frequency of a signal is measured in hertz, तो जो frequency होती है signal की उसे हम hertz में मतलब कि मेज़र करते हैं. अ गिवन बैंडविड्थ इज द डिफरेंस इन हर्ट्स बिटवीन द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी एंड फ्रिक्वेंसी द सिग्नल यूजेस एंड द लोएस्ट फ्रिक्वेंसी इट यूजेस. तो जो बैंडविड्थ होता है हम उसे बोल सकते हैं कि इसका डिफरेंस है हर्ट्स में हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी माइनस जो है हमारे पास लोएस्ट फ्रिक्वेंसी जो हम यूज़ कर रहे हैं. तो अ टिपिकल वॉइस सिग्नल हैज़ अ बैंडविड्थ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोहर्ट्ज़. जो हमारी वॉइस सिग्नल है उसकी जो बैंडविड्थ है उसको हम बोल सकते हैं कि वो कितनी होती है, 3 किलोहर्ट्ज़ होती है. एंड एनालॉग टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट वीडियो सिग्नल हैज़ अ बैंडविड्थ ऑफ 6 मेगाहर्ट्ज़. तो जो टेलीविज़न पर हम टीवी पर जो भी वीडियो सिग्नल होता है उसकी जो बैंडविड्थ होती है वो होती है 6 मेगाहर्ट्ज़ होती है, सम 2000 टाइम्स एज वाइड एज द वॉइस सिग्नल. तो ये कितनी ज़्यादा है हमारी वॉइस से, ये देखो 2000 टाइम्स ज़्यादा है हमारी जो वॉइस की बैंडविड्थ है उससे. द वाइडर द बैंडविड्थ ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम, जितनी ज़्यादा कम्युनिकेशन सिस्टम की बैंडविड्थ वाइडर होगी द मोर इट कैन ट्रांसमिट इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उतने ही जो है कम पीरियड ऑफ टाइम में वो ज़्यादा ट्रांसमिट कर सकता है. इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन किलो बिट्स पर सेकेंड, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं किलो बिट्स पर सेकेंड में. Hence determines the rate at which information can be sent through a communication channel. तो इससे हम determine करते हैं कि information जो है कितनी send की जा रही है communication channel के through. तो bandwidth domain में क्या है, in a LAN लोकल एरिया नेटवर्क में इट इज़ सेट ऑफ डिवाइसेस दैट शेयर एंड कम्पीट फॉर बैंडविड्थ. तो जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसमें काफ़ी सारे सेट ऑफ डिवाइसेस हैं जो क्या करते हैं, जो बैंडविड्थ है उसे शेयर भी करते हैं और उसे कम्पीट भी करते हैं एक दूसरे से. नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक आ जाता है डेटा ट्रांसफ़र रेट. तो इन कंप्यूटर नेटवर्क बैंडविड्थ इज़ ऑफन यूज्ड एज सिनोनिम फॉर डेटा ट्रांसफ़र रेट. तो सिनोनिम का था कि ये बिल्कुल उसका डिफरेंट है, ठीक है. तो डेटा ट्रांसफ़र रेट किसका, बैंडविड्थ का. द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी कैरिड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ गिवन टाइम पीरियड. दिस काइंड ऑफ बैंडविड्थ इज यूजली एक्सप्रेस्ड इन बिट्स पर सेकेंड, ओकेजनली इज एक्सप्रेस्ड एज बाइट्स पर सेकेंड. तो जो अमाउंट ऑफ डेटा जो हम कैरी करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक गिवन पीरियड में, ठीक है, मतलब यूजली इन सेकंड्स में, उसको हम डेटा ट्रांसफ़र रेट बोल देते हैं. अ मॉडम दैट वर्क्स एट 57,600 बिट्स पर सेकेंड हैज़ ट्वाइस द बैंडविड्थ ऑफ ए मॉडम दैट वर्क एट 28,800 बिट्स पर सेकेंड. अगर हम इस मतलब कि इस अमाउंट का हम बिट पर सेकेंड का मॉडम यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या कर देगा, वो बैंडविड्थ को ट्वाइस कर देगा एज कंपैरिजन टू दिस मॉडम. In general, a link with the high bandwidth is one that may be able to carry enough information to sustain the succession of images in the video presentation. तो जो in general हम बोलें कि जो लिंक होता है हाई बैंडविड्थ का, वो क्या करता है, वो एबल करता है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन, ठीक है, इमेज जैसे वीडियो प्रेजेंटेशन को हम अच्छे से सक्सेसफुली शो कर सके, ठीक है, उसमें कोई नॉइज़ ना हो. उसके बाद इसमें देखो क्या है, डेटा ट्रांसफ़र स्पीड में क्या है, ऑन द अदर हैंड इज़ एक्सप्रेस्ड. इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बिट रेट्स को. देखो 1 kbps क्या हो गया, 1000 बिट्स पर सेकेंड. 1 mbps क्या हो गया, देखो 1 6 टाइम्स 0 बिट्स पर सेकेंड और 1 gbps हो गया ये, ठीक है. तो किलो बिट्स पर सेकेंड जो है मीन्स उसका क्या हो गया, थाउजेंड्स ऑफ बिट्स पर सेकेंड. और मेगा जो हमारा है इसका मतलब क्या हो गया, मेगा बिट्स पर सेकेंड होता है, तो मीन्स मिलियंस ऑफ बिट्स पर सेकेंड.
और जो हमारे पास GBps है ये है गीगाबिट्स पर सेकेंड। तो इसमें हमारे पास क्या है, बिलियंस ऑफ बिट्स होंगी पर सेकेंड में, ठीक है, जहाँ पर हमारे पास 1 बिलियन इक्वल्स टू किसके होती है, इसके, ठीक है। एंड उसके बाद जैसे किलोबिट्स के बाद हमारे पास आती है मेगाबिट्स, फिर आती है गीगाबिट्स, फिर आती है टेराबिट्स, फिर आती है पीटाबिट्स। तो इस तरह से ये बिट्स हमारी मतलब कि चेंज होती रहती हैं। तो उसके बाद हमारे पास आता है बिट्स एंड बाइट्स। तो बिट्स एंड बाइट्स का क्या कंसेप्ट है, जो हमारे पास बिट्स होती हैं वो होती हैं 0 और 1 बाइनरी फॉर्म में, और जो बाइट्स होती हैं, बाइट्स क्या होती है, कलेक्शन होती है बिट्स की, जिसमें हमारे पास अगर 8 बिट्स हों तो वो एक मतलब कि 1 बाइट के इक्वल होती है। जैसे 1 बाइट में हमारे पास कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट्स होती हैं, ठीक है। तो KBPS में अगर हम देखें तो इस तरह से हमारे पास KB पर सेकेंड में होता है, बिकॉज देयर आर 8 बिट्स इन अ बाइट टू गेट अ बिट रेट। अगर हमने बिट रेट फाइंड आउट करना है फ्रॉम वैल्यू गिवन इन बाइट्स में जो दी हुई है, यू मस्ट मल्टीप्लाई द टोटल नंबर ऑफ बाइट्स बाय 8। तो हमें उसको जो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास बाइट्स है उनको 8 के साथ डिवाइड करना पड़ता है। मतलब अगर हमारे पास बाइट्स में दिया हुआ है, हमने उसे बिट्स में कन्वर्ट करना है तो हमें उसे 8 के साथ डिवाइड करना पड़ता है। कन्वर्सली टू गेट KBS किलोबिट्स पर सेकेंड वैल्यू फ्रॉम बिट रेट, अगर हमने किलोबिट्स फाइंड आउट करना है, यू मस्ट डिवाइड, फिर हम टोटल नंबर को डिवाइड करेंगे 8 के साथ, देन डिवाइड बाय 1024 के साथ। फॉर कन्वर्टिंग किलोबिट्स पर सेकेंड टू KBPS, ये जो B हमारे पास है ये बाइट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, और जो सिंपल B हम यूज़ कर रहे हैं ये बिट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे ये देखो किलो बाइट्स हमारे पास 1024 होगी टोटल बाइट्स, ठीक है। टोटल बाइट्स में क्या हो गया 8, ठीक है, बिट्स होगी, और हमारे पास बिट्स बाय 1000, तो ये किलो बिट्स आ गया। तो इस तरह से हमारे पास ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप नई नई अपडेट्स देख सकें।